ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू काबरा। आज हम 10वीं और 12वीं के बच्चों से बात करने वाले और ये जानने वाले हैं कि उनको बोर्ड परीक्षाओं को लेके किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो किन किन परेशानियों से जूझ रहे हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि 31 दिसंबर शाम 6 बजे जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल, उन्होंने ये ऐलान किया था कि जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं हैं वो 4 मई से चालू होकर 10 जून तक चलाई जाएंगी और इसका जो परिणाम है वो 13 जुलाई तक दिया जाएगा। तो आइए चलते हैं और जानते हैं 10वीं और 12वीं के बच्चों से कि उनका इस पे क्या कहना है। आखिर ये भी अनुमान लगाया जा रहा है, आपको ये भी बता दें कि ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो परीक्षाएं हैं वो ऑफलाइन मोड में होंगी। आइए चलते और जानते हैं कि जो परीक्षाएं हैं वो बच्चे किसके पक्ष में हैं, ऑनलाइन मोड के पक्ष में हैं या ऑफलाइन मोड के पक्ष में। सर, आपकी परीक्षाओं की तैयारी कैसी चल रही है? मेरी मतलब एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी नहीं चल रही है क्योंकि इंस्टीट्यूट नहीं खुले हुए हैं अभी। अगर इंस्टीट्यूट खुल जाएँगे तो हम अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन पे तो हम पढ़ भी नहीं पाते हैं, ना कि टीचर्स होती है। और अगर बच्चे भी कम आते हैं, ऑनलाइन पे प्रेज़ेंट कम होते हैं, तो टीचर्स भी नहीं पढ़ाते हैं। तो जो परीक्षाएं हैं उसका जो ऑनलाइन मोड में होनी चाहिए ऑफलाइन मोड में? ऑफ़लाइन ऑफ़लाइन होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऑफ़लाइन होगी तो ज़्यादा सिंसियरली बच्चे एग्ज़ाम देंगे। अगर हमें अभी पता चल गया तो ज़्यादा सिंसियरली पढ़ाई करेंगे और परसेंटेज भी अच्छी आएगी। पर ऑफ़लाइन होनी चाहिए तो इंस्टीट्यूट भी खोल देने चाहिए। ऑनलाइन होंगे तो बच्चे साइड में गूगल को खोल के या फिर बुक खोल के दे देंगे, कोई चिंता ही नहीं होगी। फिर परसेंटेज ऐसे लो भी जा सकते हैं। मैम, आपकी परीक्षाओं की तैयारी कैसी चल रही है? हमारा तो हाफ सिलेबस कवर्ड हो गया है और हाफ अभी बचा हुआ है। लाइक मैम जब ऑनलाइन लिंक्स भेजती है तो वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कभी कभी खुल नहीं पाते हैं। तो हमें ये लगता था कि हमारा शायद टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इस वजह से बच्चे कोशिश करते हैं कि अभी हम नहीं, टीचर्स की हेल्प से नहीं कर पा रहे तो खुद करके देखते हैं। तो ऐसे करते करते चैप्टर्स हाफ हो गए हैं अभी और हाफ अभी बचे हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो समझ नहीं आते हैं। टीचर्स से नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं मिल पाते, वो इशू होता है तो हम पूछ नहीं पाते हैं और स्कूल जा नहीं सकते क्योंकि कोविड है। तो इस वजह से आई थिंक कि उन्हें इंस्टीट्यूट खोल देने चाहिए सरकार को, क्योंकि हम वहाँ पे जाके अपना हाफ सिलेबस जो कवर्ड हुआ है वो दोबारा, और हाफ जो बचा हुआ है उसे कवर कर सकते हैं, ताकि हम अच्छी परसेंटेज ला सके और रिजल्ट अच्छा आए 10th का। तो ऑनलाइन पेपर होने चाहिए या ऑफलाइन पेपर होने चाहिए? ऑफलाइन होने चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन से तो हमें नॉल अगर बच्चा साइड में बुक्स खोलेगा, घर पे बैठ के एग्जाम्स देगा, बुक्स खोलेगा और फिर वो नकल मार के पेपर में अच्छे नंबर लाएगा और जो सब्जेक्ट चुनना है वो चुन लेगा। तो इस वजह से उसके दो तरफ से लॉस होगा। पहला, उसे 10th का कुछ पता नहीं होगा। सेकंड, वो अगर ज़्यादा परसेंटेज लाता है और असल में आर्ट्स के लायक होगा, लाइक उसकी ऑर्डिनरी कम आते हैं लेकिन ऑफलाइन की वजह से ज़्यादा परसेंटेज आ गई, तो उसका फ्यूचर भी बर्बाद हो सकता है इस वजह से। तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसे क्या लेना है। वो तो खुश होते होते अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी से पूछकर वो ले लेगा जो वो कर ही नहीं पाता, अपने सब्जेक्ट में ध्यान नहीं देगा, ताकि उसे लोग ये ना बोले कि तुमने ये क्यों लिया है। तो ऑफलाइन नहीं, ऑफलाइन होनी चाहिए ताकि उसे डर हो। तो वो मेहनत करे, मेहनत करेगा तो उसे 10th का पढ़ना पड़ेगा, 10th का पढ़ेगा तो सिलेबस कवर्ड होगा और उसमें वो आंसर्स आते होंगे तो वहाँ पे जाके कर देगा और उसे वो चीज़ नॉलेज भी होगी। फिर जो उसकी परसेंटेज आएगी उसकी मेहनत की परसेंटेज होगी, जो उसे आगे जाके सब्जेक्ट दिलाएगी जिसमें वो अच्छा करेगा तो कुछ बन भी पाएगा। तो जो ऑनलाइन पढ़ाई अभी चल रही है उसमें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? टीचर जो है वो ध्यान से पढ़ा पा रही है ऑनलाइन में? कभी तो टीचर्स के इश्यूज हो जाते हैं नेटवर्क के, कभी हम लोग के नेटवर्क हो जाते हैं, कभी किसी का कैमरा ऑफ है, कभी कुछ। मतलब पढ़ नहीं पाते सब लोग ऑनलाइन में। या तो हम लोग के ना स्टार्टिंग में से हमें डेट दे दिया अभी कि हाँ मई में एग्जाम्स होंगे, तो हम लोग के इंस्टीट्यूट्स वगैरह खोल देते हैं या फिर कुछ भी, मतलब हम लोग इंस्टीट्यूट्स खोल देते तो बच्चे कवर कर लेते हैं। अब ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे तो वहाँ पे वो कोई एफर्ट ही नहीं करेगा बच्चा, सबको पता है कि हाँ ठीक है हमें मिल जाएगा नेट से, यहाँ से कॉपी कर लेंगे या फिर कहीं से भी। कोई एफर्ट्स ही नहीं होंगे। जहाँ पता चलेगा ना हम बोर्ड्स में हो रहे एग्जाम्स तो सब बोलेंगे कि हाँ ठीक है पढ़ रहे हैं, एफर्ट्स करेंगे फिर वही मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। सर, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? हमारी तैयारी अच्छी चल रही है, लेकिन औरों की तैयारी अच्छी नहीं चल रही क्योंकि इंस्टीट्यूट्स नहीं खुले हुए हैं और नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हमारा जो हमारा ग्रुप बने हुए हैं उनकी वजह से हमारा लोड भी नहीं हो पाता है, ना ऑडियो होती है ना फोटोज़, कुछ भी लोड नहीं हो पाता है। और बल्कि हमारा इस बार ऐसे ही चल रहा है, और अगर सरकार मंजूरी दे दे कि इंस्टीट्यूट और ट्यूशन खुल जाएँ तो इस बार का रिजल्ट बहुत अच्छा भी आ सकता है, क्योंकि मार्च मई तक कर दी है डेट, हमारी डेट बढ़ा दी है पेपर की, तो इसलिए हम तैयारी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अभी आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 10वीं जो है वो सबकी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण मतलब क्लास होती है। तो आपने क्या क्या दिक्कतों का सामना किया इस एक साल में, या आप कैसे सोच सकते हैं कि आपकी 10वीं और ज़्यादा बेहतर जा सकती थी, कोविड के चलते नहीं चीज़ें बेहतर जा पाई? आपको कैसे लगता है कि चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो सकती थी? एक तो सबसे पहले सरकार को मंजूरी दे देनी चाहिए थी ट्यूशन्स की, या बेशक वो कोरोना की वो
एक मतलब मास्क पहन के और सैनिटाइज करके सब कुछ एक मतलब प्रॉपर तरीके से सेफ्टी रखें। लेकिन और दूसरा था कि मतलब दूसरा था कि एक जो हमारा जो नेटवर्क प्रॉब्लम है, इससे हमारा बहुत लॉस हुआ है। और जो 10वीं के छात्र हैं, हम पहली बार हैं, तो हमारे को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है कि 10th का कैसा एक्सपीरियंस होता है। पेपर का, बोर्ड का हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक तो ये एक महत्वपूर्ण है कि इस साल हमने ये बहुत ज़्यादा वो करा है, घटा दिया है कि मतलब हुआ नहीं है हमारे से। 10th की बोर्ड ऑफलाइन होनी चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है? अगर ऑनलाइन होगा तो बच्चे बुक से टिप के कर लेंगे, अगर दूसरा फ़ोन है तो उससे गूगल पे सर्च मार के आंसर लिख सकते हैं। ऑफलाइन ही होनी चाहिए, इसके पीछे कारण? क्योंकि बच्चे चीटिंग कर सकते हैं बुक से ऑफ और गूगल से सर्च कर इसलिए। क्योंकि ऑफलाइन इसलिए होना चाहिए, ये बच्चे वहाँ परीक्षा दे रहे हैं, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो पीछे से बोल भी सकते हैं, जैसे कि खिड़की के पास खड़े होके पूरा आंसर बता देते हैं, तो इसीलिए बच्चे पास हो जाएंगे। अगर ऑफलाइन होगा तो लिखना पड़ेगा, वो अपनी मेहनत के ऊपर पास होना पड़ेगा ना। तो बच्चों से बात करके आज यही पता चला कि उनका यही कहना है कि जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हैं वो ऑफलाइन मोड पे होनी चाहिए। उनका ये कहना भी सही है। उनका ये कहना है कि जो परीक्षाएं हैं उसमें बच्चा अगर ऑनलाइन मोड में पेपर देगा तो उसके पास काफ़ी छूट होएगी, वो मन लगा के पढ़ाई नहीं करेगा और दूसरी तरफ पेपर देते देते वह दूसरी तरफ किताब खोलकर अपनी परीक्षा दे सकता है। उनका ये कहना है कि ऑफलाइन मोड में परीक्षा होगी तो बच्चा मन लगाकर पढ़ेगा और इससे जो है हमारा रिजल्ट और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन काव्या के साथ मैं खुशबू काबरा, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।